अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सेनेट में पीडीएम खे कामयाबी नसीब थी, जंहिंखां पोइ सेनेट चेयरमैन जे लाइ पीडीएम पारां यूसुफ रज़ा गिलानी खे उम्मीदवार नामज़द कयो वियो, जॾहिं त अॼु डिप्टी चेयरमैन जे लाइ जेयूआई सां तालुक़ रखंदड़ अब्दुल गफ़ूर हैदरी जो नालो साम्हूं आयो आहे। अपोज़िशन लीडर जे लाइ सेनेट में नून लीग जो उम्मीदवार पिणु साम्हूं आयो आहे। वाज़े तौर ते ही जेका कामयाबी मिली आहे पीडीएम के उनखां पोइ काफ़ी शयुनि में तब्दीली थींदे नज़र अचे पई। हुकूमत पारां सादिक संजानी जो नालो साम्हूं आयो ऐं उन हफ़्ते वाज़े तौर ते शेख रशीद पारां इहो ॿुधायो वियो त सादिक संजानी इस्टेब्लिशमेंट ऐं हुकूमत जो गॾियल उम्मीदवार आहे। काल्ह अहम इजलास थियो। पीडीएम जे सरबराहनि जो 7 कलाकनि ताईं इजलास जारी रहियो, जंहिंखां पोइ मौलाना फज़लुर रहमान पारां इहो ऐलान कयो वियो त 26 मार्च ते इस्लामाबाद तरफ़ एहतजाज जी शुरूआत थींदी। सॼे मुल्क मां काफ़िला निकिरंदा ऐं 30 मार्च ते सभु काफ़िला इस्लामाबाद तरफ़ पहुचंदा। सभ खां पहिरियों ॿुधूं था मौलाना फज़लुर रहमान जो इन बाबति छा चवणो अचो ॾिसूं। जी नाज़रीन, मौलाना फज़लुर रहमान जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी अॼु काफ़ी शयूं थींदे नज़र आयूं, जॾहिं त अॼु सेनेट चेयरमैन सादिक संजानी जी अब्दुल गफ़ूर हैदरी सां मुलाक़ात पिणु थी, जंहिं बाद परवेज़ खटक पारां इहो ॿुधायो वियो त अगरि अब्दुल गफ़ूर हैदरी हुकूमत जो साथ ॾे त हू हुनखे डिप्टी चेयरमैन जे लाइ नामज़द बि करे सघनि था। साॻी अब्दुल गफ़ूर हैदरी जंहिंजे लाइ उनजो जंहिं पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ आहे, उनखे इमरान ख़ान गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां तनक़ीद जो निशानो बणाईंदो अचे पियो। ॿिए पासे अब्दुल क़ादिर, जंहिंजो नालो बलोचिस्तान मां साम्हूं आयो हो सेनेट जे लाइ, सेनेट जी टिकट वारे मामले ते उन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवाननि पारां एतिराज़ वारियो वियो हो अब्दुल क़ादिर जे नाले ते, जंहिंखां पोइ उनखां टिकट वापसि वरिती वई। हू आज़ाद उम्मीदवार थी, बलोचिस्तान में बीठो ऐं बलोचिस्तान मां सभ खां वधीक वोट खणंदड़ अब्दुल क़ादिर हो, जंहिंजी सपोर्ट बाप पार्टी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां बि कई वई हुई। साॻियो ई अब्दुल क़ादिर तरीक़ेकार तब्दील करे अॼु हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिसो थी चुको आहे, जेको बि सादिक संजानी खे वोट ॾींदो। हिन वक़्तु जेका सेनेट जी चूंडनि वारी सूरत हाल आहे, उन में काफ़ी शयूं तब्दील थींदे नज़र अचनि पियूं। ॿिए पासे काल्ह जेको पीडीएम जो इजलास थियो आहे, उन में स्ट्रेटेजी में बि हिकु भेरो ॿीहर तब्दीली नज़र अचे पई। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ आवाज़ कराईंदा हलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां सीनियर अॻवान आहिनि, एमएनए आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूद आहिनि ग़ज़ाला सैफ़ी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां मूंखे ज्वाइन कयो आहे सेनेटर आहिनि ऐं सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आजिज़ धामरा साहब। धामरा साहब, अवां जी भी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गज़ाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। अब ये डीजल के बगैर पार्लियामेंट चल रही है, फिर हमने देखा कि करप्ट जो लोग हैं उनको तकलीफ होगी, फिर हुकूमत ऑफर भी कर रही है गफूर हैदरी साहब को कि वो डिप्टी सेनेट के चेयरमैन अगर बनना चाहते हैं तो हुकूमत के पास आ जाए, वो उनको नामजद करेगी। ये क्या हो रहा है पीटीआई की साइड से? कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, अगर खुद ही कोई उस तरफ अलाइन होगा तो वो आ रहे हैं, मगर ये जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। जैसे अभी आपने देखा कि खरीदो फरोख्त का बाजार इन्होंने गर्म करने की पूरी कोशिश की, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात है। इन्होंने हर किस्म की जैसे कहते हैं बेईमानी और फाउल मीन्स और ऐसे टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश की है, जिनका माजी में भी आपको इशारे मिलते हैं और आपने देखा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उन्होंने अगर उनको इंडिकेशन दिया है तो जाहिर बात है वहां से भी कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर है ज्वाइन करने का। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा ये फिर आगाह कीजिएगा, जैसे हमने देखा नेशनल असेंबली में आपके वोट ज्यादा थे, उसके बाद गिलानी साहब कामयाब हो गए। 16 से 17 लोग थे आपके जिन्होंने बेवफाई की पार्टी से, या फिर उनमें कोई इत्तेहादी भी हो सकते हैं। तो इस वक्त सेनेट में तो पोजीशन मजबूत है पीडीएम और उसके इत्तेहाद की, तो वाज़े तौर पर वो जीत रहे हैं। अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या नैरेटिव होगा हुकूमत का कि लोगों ने अपने नजरियाती तौर पर फैसला किया है, या फिर वहीं पर भी खरीदो फरोख्त हुई है? देखिए, कोई भी चीज क़ब्ल वक्त कहना बहुत अच्छा नहीं होता। मैं नहीं समझती कि क़ब्ल वक्त किसी चीज के बारे में पेचिंगोई की जाए, मगर ये जरूर है कि जब हमारे कैंडिडेट चेयरमैन बनेंगे सेनेट के तो यकीनन लेजिस्लेशन में आसानी होगी। वो बहुत सारी चीजें जो कि पेंडिंग है पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके ऊपर काम होगा और जल्द अज जल्द बहुत सारी ऐसी आसानियां होंगी पाकिस्तानियों के लिए कि जो एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे, दूसरे बहुत अहम और चीजें हैं जो कि इम्प्रूव करेंगी गवर्नेंस को भी और इम्प्रूव करेंगी पाकिस्तान की फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज को।
अच्छा बाजे साहब अवा ॿुधाए जो जेको हिन वक़्तु सेनेट चेयरमैन जे लाइ कोशिशूं हलन पियूं ऐं ज़ाहिरी तौर ते संजय साहब लाइ ॿुधाए पियो वञे हू सिर्फ़ु हुकूमत जो न पर एस्टेब्लिशमेंट जो भी उम्मीदवार आहे। शेख रशीद साहब वाज़े तौर ते चई चुका आहिनि। त तव्हां छा पिया सम्झो छा सेनेट चेयरमैन जे लाइ बि गिलानी साहब कामयाब थींदो या उते असां को डिफरेंस ॾिसंदासीं? ॾिसो महराज, पहिरीं ॻाल्हि त सेनेट इलेक्शन में पीटीआई सरकार जी जेका मुनाफ़िक़त आहे, जेका सो कॉल्ड जेका तब्दीली पसंद सोच आहे, उहा त तव्हां सॼी क़ौम ॾिठी त हिकिड़े तरफ़ पाकिस्तान जी तारीख़ जो पहिरियों वज़ीर आज़म आहे जंहिं पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ वज़ीर आज़म जो वोट कॉन्फिडेंस जो वठणु चाहियो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ईअं नथो चए, उहो चए थो त सदर जॾहिं महसूस करे त वज़ीर आज़म एतमाद जो वोट खणी चुको आहे। हीउ असां त मूव कई कान हुई, अपोजिशन जे तरफ़ां त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव ई न थियो आहे। हुई त हिननि जे मेंबरनि जे तरफ़ां अदम एतमाद कयो पियो वज़ीर आज़म ते सेनेट इलेक्शन में। मिसाल तौरु जेकॾहिं इहा करप्ट प्रैक्टिस थी त पोइ उन करप्ट माण्हुनि खां एतमाद जो वोट कीअं ऐं छो हासिल कयो पियो? हिननि जी जेका क्रेडिबिलिटी सो कॉल्ड उहा किथे थी बीहे थी। नंबर ॿी ॻाल्हि हिननि चयो पिए त जॾहिं यूसुफ रज़ा गिलानी वटि अक्सरियत मौजूदु न आहे नेशनल असेंबली में अददी जेको तइदाद आहे मेंबरनि जो, त पोइ हींअर हिननि खां बुनियादी तौर ते सवाल आहे त सेनेट इलेक्शन में 53 वोट दरकार आहिनि सेनेट चेयरमैन खे, ऐं उहे 53 वोट जेके आहिनि उहे अपोजिशन वटि आहिनि ऐं हुकूमत ऐं हुनजी इतिहादी पार्टियुनि वटि सिर्फ़ु 47 वोट आहिनि। बज़ाहिर तौर ते हुकूमत जेका आहे उहो सेनेट जे हाउस में अक़लियत में मौजूदु आहे, त पोइ छा उन्हनि खे पंहिंजो उम्मीदवार बीहारे इहो कहिड़ो मैसेज ॾियणो आहे त छा हू मेंबर वरी खणींदा? ऐं इहो सवाल छा हाणे पीटीआई सरकार खां नथो करे सघिजे त जेकॾहिं तव्हां वटि अक्सरियत न आहे त तव्हां सेनेट चेयरमैन जे लाइ छो था मुक़ाबिलो कयो? नंबर हिकिड़ी ॻाल्हि। ऐं डिप्टी चेयरमैन लाइ उन पार्टी खे तव्हां वाइस डिप्टी चेयरमैन तव्हां ॾियो था सेनेट जी जंहिं ते तव्हां डीज़ल जा इल्ज़ामात लॻाईंदा आहियो। त पीटीआई जी टोटली मुनाफ़िक़त, कूड़ ऐं सो कॉल्ड जेका तब्दीली आहे उहा क़ौम जे साम्हूं अया थी चुकी आहे। अच्छा इसमें गजल साहब बताइएगा, आप जो आजिज साहब इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास 53 वोट मौजूद हैं और आपके पास 47, तो जाहिरी तौर पर अददी एतबार से तो पीडीएम जीत चुकी है, तो फिर आप क्यों, आपका उम्मीदवार क्यों खड़ा हुआ है? और अगर कल को रिजल्ट इधर उधर हो जाता है तो फिर वो भी यही इल्जाम लगाएं कि खरीदो फरोख्त हुई है? देखिए, इनके 2 सेनेटर्स तो ऑलरेडी एब्सेंट हैं, 2 सेनेटर तो इनके ऑलरेडी एब्सेंट हैं, तो इसलिए अपने आदात को जरा सा करेक्ट कर लें। दो तो मौजूद ही नहीं है मुल्क से बाहर, आबिद शेर अली और इसाक डार। तो आप ये किस आदाद शुमार का जिक्र कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि जो हुकूमत होती है और जो पावर होती है हुकूमत के पास, ज्यादातर सेनेट का भी टिल्ट हुकूमत की तरफ ही होता है। हुकूमत ने अपनी पावर रिगेन करने के बाद आप देखेंगे ये हंसे रह जाएंगे बेचारे। आप रोते रहे हैं, हंसते रहेंगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आप रो रहे हैं, हमारी मैडम आप रो रही हैं, आप लेटर कंप्लीट प्लीज। वो तो हमने देख लिया कि अंदर जो थे अवाम और अवामी नुमाइंदे जो थे वो प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे थे, और दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब और उनका टोला वहां खड़ा होकर सड़क के ऊपर भीख मांग रहा था, और उनको लोग किस तरह से आला किस्म के मैडम, अगर आपकी इस बात को माना भी जाए 2 सेनेटर्स वो एब्सेंट हैं, मुल्क से बाहर हैं, उसके बावजूद भी नंबर्स का फर्क तो पड़ रहा है, चाहे वो 1 वोट का हो या 2 वोटों का हो, अब नंबर का फर्क तो पड़ रहा है। पीडीएम के पास ज्यादा तादाद है, तो क्या लोगों को तोड़ा जाएगा या फिर कोई और तरीकेकार होगा? इसलिए पीटीआई खड़ी हुई, और यहाँ पर ओपन बैलेट की बात क्यों नहीं हो रही जिसका हम तस्करा सुन रहे हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों से? देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जिसकी वजह से ये सारी भुगतान जो हो रही है, और पहली चीज जो होगी वो यही होगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि ओपन बैलेट हो,
ओपन बैलेट के लिए कोशिश की गई और इसको इन्होंने हर तरह से रिजेक्ट किया है। अब हमें वो फेस करना है, चाहे हम हो या ये हो, फेस करना है क्लोज बैलेट को। तो इस पे इस वक्त अब क्या हो सकता है कि जब इलेक्शन में 3-4 दिन रह गए हैं, तो अभी कोई पिटिशन भी नहीं हम डाल सकते, ना कुछ हो सकता है। पिटिशन डालने के बावजूद जो आया उस पर किस कदर इन्होंने उसको रिएक्ट किया है। तो अभी तो फिलहाल इसी तरह से होगा जो भी होगा, बट इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह इलेक्टोरल रिफॉर्म सबसे पहली एजेंडा में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आजा साहब बाबा बुधाए जो जॾहिं असां ॾिठो हुयोसीं बिजुंजो साहब ऐं संजाण साहब में मुक़ाबलो, हुन वक़्तु 14 मेंबर गायब थिया हुआ, पार्टियुनि सां बेवफ़ाई कई हुई ऐं इहो वाइदो कयो वियो अपोज़िशन जे जमातुनि पारां त उन्हनि खे साम्हूं आंदो वेंदो, पर हिन वक़्तु ताईं नाहे आंदो वियो। उन्हनि मां इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त कुझु मेंबर हिन वक़्तु बि मौजूदु आहिनि जेके कंहिं बि वक़्तु फिरी सघनि था। ॿिए पासे इहा ॻाल्हि थिए पई त संजाण साहब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत जो गॾियल उम्मीदवार आहे। त इहो ॿुधाइजो, अगरि तव्हांजा माण्हू हेॾो हेॾो थियनि था त उन्हनि जे फ़ैसिले खे पोइ छा चइजे? छा उन्हनि नज़रियाती तौर ते पंहिंजी तब्दीली ॾेखारी आहे, या हू संजाण साहब मां एतिरो ख़ुशि आहिनि, या पोइ अवां बि इहे ई इल्ज़ाम मड़ींदा जेके हिन वक़्तु हुकूमत मड़े पई? बुनियादी तौर ते इहो सवाल जेको आहे न उहो तालुक रखे थो पीटीआई सां। पार्लियामानी प्रैक्टिस में या माज़ी में बि इहे शयूं थींदियूं। असांखे पार्लियामानी तजुर्बो हो, इन करे पीटीआई नई नई पार्लियामेंट में आई हुई ऐं ही हमोछूं हणंदा रहिया। ऐं जॾहिं सेनेट जा 14 मेंबर जॾहिं यूटर्न वठी कहिड़े बि प्रेशरनि जे करे, हींअर छा थियो आहे, हींअर जॾहिं कॉन्फिडेंस जो वोट वरितो हुयो उनमें तव्हां ॾिठो त उन्हनि जे लॉजिस ते कहिड़े क़िस्म जूं MNS के प्रेशर हुया, कहिड़े क़िस्म जी हिननि तादियूं कयूं आहिनि, उहो कंहिंखां निकल कोन्हे, मीडिया जो दौर आहे। त उहे 14 मेंबर जॾहिं फिरी विया त इमरान ख़ान इहो बयानु ॾिनो ऐं ख़ुशि थींदे इहो बयानु ॾिनो त 14 अपोज़िशन जे मेंबरनि जेको आहे उहो असांजी क़यादत ते, असांजे फ़ैसिले ते एतमाद कयो आहे। वरी जॾहिं यूसुफ रज़ा गिलानी खटे थो त साॻियो ई इमरान ख़ान चए थो त हीअ त करप्ट इलेक्शन आहे, पंहिंजे ई आंदल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ते हिकिड़ी तरफ़ हू नेब जे हवाले सां असांखे चए थो त हीअ पीपुल्स पार्टी ऐं नून जो नेब चेयरमैन आंदल आहे, त पोइ इलेक्शन कमीशन कंहिंजे तरफ़ां आंदल आहे? ज़ाहिरी आहे या मुनाफ़क़त आहे पीटीआई जी जेका बार बार उन्हनि खे मुहता पंहिंजो बेनकाब करे थी। त यूसुफ रज़ा गिलानी जी इलेक्शन जेका आहे उहा हराम ऐं सेनेट चेयरमैन खे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 14 जेके सेनेटर मिस थिया उहा हिलाल आहे। त ही जेका इलेक्शन वरी जेका चेयरमैन जी थींदी थी, इहा ख़ुदि पीटीआई जी उन मुनाफ़क़त जे चेहरे तां पर्दो हटाए थी, जंहिंमें हू चवनि था त असां वटि पावर आहे। हींअर मैडम तव्हांजे प्रोग्राम में चयो आहे त हुकूमत वटि पावर हूंदो आहे ऐं पावर जे बुनियादनि ते जेको आहे माण्हू हेॾा होॾा थींदा आहिनि, त पोइ डेफिनेटली वोट ऑफ आपने मेरी बात को बिल्कुल ट्विस्ट किया है दूसरे डायरेक्शन में, और लेकिन आपने खुद कहा है ना हुकूमत के पास पावर है, हम तो यही बात तो कह रहे हैं, यही तो बात हम कह रहे हैं मोहतरमा। रिफॉर्म्स के हवाले से मैडम गाल कही हुई। आप पीडीएम के नाम से पहचाने जाते हैं। देखिए मेरी बात काटेंगी तो आप बात नहीं कर सकेंगी, आप बात नहीं कर सकेंगी मैडम। लेट मी कंप्लीट, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा प्लीज। ये पीटीआई का वतीरा है, कोई जमात है। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात काटेंगी तो आप भी बात नहीं कर सकेंगी। मैं यही कह रहा हूं कि जब सेनेट के इलेक्शन में 14 सेनेटर, देखिए 14 सेनेटर जब हुए थे, अच्छा मैं क्या रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, बातों के साथ आपका एहतराम कर रहा हूँ, मगर बात करूंगी आपके प्रोग्राम में। प्लीज रिस्पॉन्ड करने दें, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, आप उनसे डिसएग्री कर सकती हैं प्लीज। देखिए मैडम मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, पीटीआई की मुनाफकत का चेहरा यूं नजर आता है कि जब सेनेट के 14 सेनेटर मिस हो जाते हैं अपोजिशन से तो वो हिलाल सियासत हो जाती है, इमरान खान खुश होते हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं तो वो हराम सियासत हो जाती है और आप अपने ही नामजद करदा इलेक्शन कमीशन पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उनकी नाकामी का इल्जाम आता है। ये जो हराम और हिलाल का आप लकीर निकालते हैं ना, वो ये सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन भी आपका बेनकाबी का चेहरा होता है। जेको हिन वक्त सादिक संजानी जी गाल थे पई 2017 में पीटीआई ऐं पीपल्स पार्टी मिली करे उनके आंदो हुयो, उन वक्त वो छो हिलाल हो ऐं पोइ वो छो हराम थियो? पीपल्स पार्टी खां इहो सवाल भी करण घुर्जे। हेलो जी, मां पुछां पियो सादिक संजानी के पीटीआई ऐं पीपल्स पार्टी गजी आंदो हुयो सेनेट जे चेयरमैन जे लाइ, जंहिं वक्त सलीम मांडवीवाला साहब के डिप्टी चेयरमैन बनाया वियो, तो उन वक्त वो छो हिलाल हो, हिन वक्त जॾहिं आराम आहे या नो कॉन्फिडेंस वक्त आराम थियो? तमामु सुठो सवाल आहे तव्हांजो। पीटीआई खां पुछो त जंहिं पार्टी खे चोर चोर करप्ट पार्टी चवंदी, जेकॾहिं पीपल्स पार्टी नामज़द कयो या हिमायत कई संजानी जी, त पीटीआई
पीपुल्स पार्टी सां छो बीठी ऐं पीपुल्स पार्टी जे डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडीवाला जंहिंजो निशान तीर हो, उन तीर ते स्टैम्प कंहिं आयो? पीटीआई जे मेंबरनि आयो। पीटीआई खां पुछो त तव्हां तीर ते छपो छो आयो? ही त असांजा वोटर आहिनि, जंहिं पार्टी ते करप्शन जो इल्ज़ाम था आणनि उन जा ही वोटर आहिनि। ही मुनाफ़िक़त जी सियासत आहे न, इहा ई तव्हां ॻाल्हि थो कया। तो ज़ाहिरी तौर ते उन वक़्त तव्हां बि नून लीग जे ख़िलाफ़ हुयो, हिन वक़्त गॾु आहियो, इनखे छा चइजे? मां लफ़्ज़ इस्तेमालु न पियो कयां जेको पीटीआई लाइ इस्तेमालु कयो पिया। महराज आउं उहा ई ॻाल्हि थो चवां त पार्लियामानी पार्टियुनि जे अंदरि प्रैक्टिस जे अंदरि इहे माज़ी में सभु शयूं जेके ही चवनि था मुख मुकाव जी सियासत, इन करे सवाल हिननि खां थो थिए त जेकॾहिं माज़ी में मुस्लिम लीग नून ऐं पीपुल्स पार्टी मुख मुकाव जी सियासत कंदा त अॼु गफूर हैदरी साहब खे डिप्टी चेयरमैन जो उहिदो ॾियणु छा आहे? या मुख मुका आहे या मुनाफ़िक़त आहे? संजरानी साहब जे मसइले ते तीर ते ठपे हणण जी ॻाल्हि जेको आहे ख़ुदि पीटीआई कई, इहा छा हुई? मुनाफिकत ही, मजबूरी ही या मुख मुकाबले? बदल साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जाहिरी तौर पर संजानी साहब जब आए थे सेनेट चेयरमैन के लिए, उस वक्त सलीम मांडीवाला साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से डिप्टी चेयरमैन थे, तो दोनों जमातें पीटीआई और पीपल्स पार्टी उस वक्त साथ थी, नून लीग के खिलाफ थी। अब सूरत हाल हमें तब्दील होते हुए नजर आती है, तो जाहिरी तौर पर ये सियासी फैसले होते हैं और सब जमातें लेती हैं, तो इस पर चीजें इतना आगे क्यों बढ़ती हैं कि जब वो फिर फैसलों में तब्दीली आए तो उस वक्त फिर शिकायत सामने आती है? देखिए, जहां तक पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का ताल्लुक है, इनका जो है वो दस्तों गिरबान चाक करने पे लगे रहे थ्रू आउट, और अब इनको इनकी आदत है, असल में इनकी आदत है। आपने पहले भी देखा होगा पिछले इजलास जो इनके होते थे, अगर हाथा पाइयों और थप्पड़ रसीद कर रहे होते थे एक दूसरे को। अल्लाह का शुक्र है कि हमने क्योंकि इज्तनाब किया ऐसी किसी चीज से, इन्होंने इंतहाई शोर मखौल किया, बदतमीजियां की पार्लियामेंट के अंदर, मगर इन्होंने हर तरह से हाथा पाइयों से और इनको रोके रखा। हालांकि इनकी औरतें भी बड़ी मिलिटेंट हैं, हाथ पैर चलाने में कम नहीं है, मगर असल बात यह है कि ये जो इस वक्त दोहरी पॉलिसी और मुनाफिकत की बातें कर रहे हैं, इनकी आज से 10 साल पहले इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, उन्होंने कह दिया था कि एक वक्त आएगा कि ये दोनों पार्टीज एक हो जाएंगी, और अभी जो इतना लड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक वक्त आएगा क्योंकि सारे के सारे इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस, इनकी जो गलत तरीके से कमाई हुई दौलत है, वो सब इनको अपनी बचानी होगी, और इसलिए सब एक हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कुछ नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहे, अपनी पार्टी की इंटेग्रिटी नहीं देख रहे, अपना पास नहीं देख रहे। बेनजीर साहिबा को जिस तरह से अल्काबाद से नवाजा कहते थे ये लोग पीएमएलएन वाले, उनकी औलाद तक इसको नहीं सोच रही, क्योंकि इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि हमें मिल के इस वक्त इमरान खान को हटाना है। वो कोशिश में काफी हद तक तो ये नाकाम हो चुके, अवाम में गए वहां भी नाकाम हो गए, पार्लियामेंट में भी नाकामी इनको नजर आ गई। अब इनका आखिरी ये समझ रहे हैं कि शायद सेनेट के इलेक्शन जो फाइनल जिसके अंदर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, उसमें भी शायद ऐसी कोई चीज नजर आएगी। तो देखिए, जहाँ ये इमरान खान को कहते थे जाइए बल्लेबाजी कीजिए और जाइए अस्पताल खोलिए, अब इनको पता चल गया है कि इनसे बेहतर सियासतदान है वो, और सियासत से अबूर रखता है वो शख्स। और वो पाकिस्तान का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और ये अपने वो तमाम अल्फाज जो इन्होंने अपनी डिक्शनरी में ऐड किए थे पॉलिटिक्स की, उसको अब अच्छी तरह रबड़ से मिटा दें, ताकि वो हमारी पाकिस्तान की सियासत से माध्यम हो जाए वो अल्फाज। ठीक है, इस पर मजीद हम बात करेंगे। ज़ाहिरी तौर ते शयूं तब्दील थियनि पियूं ऐं उहे वाज़ह तौर ते थींदे नज़र अचनि पियूं, ऐं सियासी तौर ते ॾिसणो आहे त गिलैंड साहब खे पीडीएम कामयाब कराए सघे थी, या पोइ हिकु भेरो ॿीहर असां सॼण साहब खे ॾिसंदासीं सेनेट जो चेयरमैन थींदे। इन ते पाण प्रोग्राम वधीक ॻाल्हाईंदासीं ऐं पीडीएम पारां जेके फ़ैसिला कया हुन हवाले सां वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भली कर आज साहब ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते जेका फ़ैसिलनि में तब्दीली आई ऐं शयुनि में असां तब्दीली ॾिठी हुईसीं, खणी पोइ नंढी चूंड हुजे या
गिलानी साहब जी चूंड हुजे पीपल्स पार्टी पारां फैसला वरता विया, पर काल जे इजलास में हिकु भेरो ॿीहर असांखे इहो लॻो आहे त जेको नून लीग जो ऐं JUF जो नैरेटिव आहे उहो हिकु भेरो ॿीहर असांखे PDM में नज़र ईंदो। इन्हनि शयुनि जो तासुर छो पियो मिले? काल बि वाज़िह तौर ते पीपल्स पार्टी जी कोशिश हुई नो कॉन्फिडेंस मूव तरफ़ वञे, पर ॿियनि जमातुनि जी इहा कोशिश हुई त लॉन्ग मार्च कजे ऐं इस्तीफ़ाउनि तरफ़ हिकु भेरो ॿीहर वञे। मेराज हिकिड़ी ॻाल्हि त आउं वरी मोहतरमा खां इहा ॻाल्हि चवंदुसि त हींअर क़ौम जे साम्हूं तव्हांजी मुनाफ़क़त इन करे अयां थी चुकी आहे त जेकॾहिं माज़ी में ॿिन्हिनि पार्टियुनि जे इतिहाद मुकमुका हो त पोइ तव्हां असांजे उम्मीदवार खे सेनेट में जेको वोट कयो उहो छो कयो? तव्हां 14 सेनेटरनि जे विकाम ॾियण ते उन ते ख़ुशियूं छो मल्हायूं? तव्हां इलेक्शन कमीशन तां पाण हाणे उन ते इल्ज़ाम छो था आणो? तव्हां पंहिंजनि ई मेंबरनि खे हब्स बेजा में रखी कॉन्फिडेंस जो वोट छो ॾियारायो? ऐं हींअर तव्हां JUI खे डिप्टी चेयरमैन जो उहिदो छो ऑफर था कयो जंहिं ते डीजल जा इल्ज़ाम था लॻायो? दरअसल या मुनाफ़क़त आहे या मुकमुका आहे या पार्लियामानी सियासत जो हिस्सो आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि पीपल्स सर इहो थोरो जे मां तव्हांखे हिते इंटरप्ट कयां, जेका हिन वक़्तु ॻाल्हि थिए पई संजाणी साहब जे लाइ त हू सिर्फ़ु हुकूमत जो न पर एस्टेब्लिशमेंट जो बि उम्मीदवार आहे, इहो बि थी सघे थो हुन वक़्तु तव्हां हिसो जो इन सभिनी शयुनि जा आहे, हाणे शयूं तब्दील थियूं हुजनि। जी हाजी साहब प्लीज़ कंप्लीट। मेराज असां PTI खे सिर्फ़ु इहो ई था चऊं त हिकु सियासत जे अंदरि अनमेच्योर जेका पॉलिटिक्स आहे PTI जी, इमरान खान जा जेतिरा यूटर्न आहिनि तव्हांखे हेसि ताईं नज़र आया ऐं 2.5 सालनि में जेकॾहिं ई कंप्लीट करे थो, जेकॾहिं थो चवां जेकॾहिं, दरअसल इमरान खान खे हटाईंदो इमरान खान पाण, इमरान खान खे हटाईंदी PTI हुकूमती पॉलिसी, इमरान खान खे हटाईंदा PTI जा अराकीन, उहो त अदम एतमाद थी चुको। ॿी ॻाल्हि तव्हां जेको बुनियादी तौर ते सवाल कयो त पीपल्स पार्टी ऐं PMLN ऐं JUI जे नैरेटिव में को डिफरेंस आहे, बिल्कुलु डिफरेंस कोन्हे। पीपल्स पार्टी तमामु पार्टियुनि सां गॾु PDM जे प्लेटफॉर्म तां भरपूर तयारियुनि जो आगाज़ करे चुकी आहे लॉन्ग मार्च जो। हा, सियासत जे हवाले सां वक़्ती तौर ते जीअं असां फ़ैसिलो कयो त असांखे ज़िमनी इंतिखाब में हिसो वठिणो आहे, जंहिं ते हिननि डाको पे हयो बैंडेड ते, पर इलेक्शन कमीशन नाकाम बनायो आहे। इहे सभु शयूं एक्सपोज़ थियूं कनि हिननि खे, असांजो लॉन्ग मार्च बि हलंदो ऐं वक़्ती तौर ते पंजाब जे अंदरि जेकॾहिं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी का नौबत आई तो वह भी फैसलो थींदो, पर PDM की क़यादत तां थींदो ऐं उनजे प्लेटफॉर्म तां थींदो। गजल साहब आप बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं ज़ाहिर जो गिलानी साहब की कामयाबी हुई, फिर खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, अब कोशिश हो रही है PDM की तरफ से कि एक बार फिर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, तो क्या इससे हुकूमत मजीद चल सकेगी? क्योंकि जो यकीन दहानियाँ मौलाना साहब को कराई गई थी 2020 में, वो इस साल पूरी होती हुई देख रहे हैं हम। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है, जिसमें वो लोग भी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो लोग जिन्होंने उनके एलाइज को वोट दिया और वो लोग जिन्होंने उनकी ऑपोजिशन को वोट दिया, वो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि सही फैसले हों। पार्लियामेंट जो कि एक ऐवान बाला और की हैसियत रखती है, सेनेट उसमें और नेशनल असेंबली मिलकर, तो इस वक्त हमें अपना अदा करना चाहिए एज पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि अगर ये इसी तरह ये ताल्लुक जो आवाम से है उसकी अहमियत को नहीं अहमियत दी गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाम जो है वो पार्लियामेंटेरियन की इज्जत करना छोड़ देंगे। तो फिर आप ऐवान बाला में बैठिए या उसमें नेशनल असेंबली में बैठिए, आपकी हैसियत और इज्जत कुछ नहीं होगी और आपका जो अहम किरदार है पॉलिसी मेकिंग में और देखने में कि जो पॉलिसीज बन गई हैं और जो लॉज हैं वो आइदर इन प्लेस है कि नहीं या उन पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं, उस पर आपने भी उतना ही काम करना है जितना गवर्नमेंट ने करना है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह चलेंगी, सेनेट का इलेक्शन भी होगा, मगर अगर आप गैर जिम्मेदाराना रवैया रखेंगे और अगर आप सिर्फ इमरान खान की नफरत में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि पीछे गरीब आवाम की एक लंबी लाइन है जो आपकी तरफ नजर डाले बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में आइंदा आवाम कैसे मुमकिन है अगर आपके साथ वो सलूक करेंगे कि आप लोग कभी ऐवान तो क्या ऐवान की
कॉरिडोर के करीब भी नहीं जा सकेंगे। हुकूमत का रवैया भी तो उसमें बेहतर हो ना। अगर एक तरफ खान साहब बात करते हैं करप्शन की, या फिर जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने बात की, किस तरह से सेनेटर्स आते हैं, आपके 2 सेनेटर्स थे, दोनों ही कामयाब हो गए, सैफुल्लाह अब्दो साहब और अब्दुल कादिर, जो बलूचिस्तान में पीटीआई की तरफ से एतराज उठाया गया, फिर उनको आजाद उम्मीदवार बनाया गया, बाप और पीटीआई ने सपोर्ट की, सबसे ज्यादा वोट बलूचिस्तान ने उससे लिए, आज खान साहब ने उसको जाकर पीटीआई में शामिल कर दिया। एक्शन से साबित भी तो करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आपकी इस आवाज में। मैं ये कह रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिस पर एतराजात उठाए गए थे पीटीआई की तरफ से, वो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए और फिर आज उनको पार्टी में शामिल किया गया है। तो एक्शन से ये चीजें साबित भी तो करनी होगी ना पीटीआई को कि उनकी पार्टी के अंदर या फिर जो नुमाइंदे पार्लियामान में पहुंचते हैं वो साफ शफाफ है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। देखिए, साफ और शफाफियत का नाम अगर उस धड़े से सुनाई दे रहा है तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ इस वक्त अपने आप को इस मुश्किल से निकालने के लिए अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शफाफियत के लिए जो पहला अमल था वो था ओपन इलेक्शन का, वो क्लोज इन्होंने करवाया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको सपोर्ट ना करें और इसको अपोज करें। अब उसके रेपरकशंस तो इनको भी भुगतने पड़ेंगे जैसे हमने भुगते। तो ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है, अगर इनको अभी से खौफ तारी है तो 4 दिन की बात है, अभी 3-4 दिन बाद जो भी फैसला हो उसे कबूल करें, चाहे वो हम हो या ये हो। कोशिश तो अपने तौर पे होगा, कैंपेन भी होगा, मगर अभी से ये फैसले पे क्यों आ गए? फैसला तो नहीं हुआ ना अभी। ठीक है, आज सब अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते एक पासे हुकूमत ते आङिरियूं खॼनि थियूं इन्हनि सभिनी मामलनि ते, पर ॿिए पासे जे ॾिठो वञे जेके मेंबर फिरिया पए या वीडियोज़ जेके साम्हूं आयूं उन मां वाज़ तौर ते इहो अंदाज़ो लॻे पियो त ख़रीदो फ़रोख्त जो सिलसिलो हलियो आहे सेनेट जे चूंडुनि में, हिन भेरे बि वाज़ तौर ते उहो असांखे नज़र आयो आहे। त इहे शयूं त पार्लियामेंट लाइ ज़ाहिरी नुक़सान आहिनि। उन वक़्तु जॾहिं सेनेट जो पंहिंजो चेयरमैन तव्हां नथा आणे सघो त ओपन बैलेट जी ॻाल्हि थिए थी, जॾहिं हुकूमत आणणु चाहे थी त मुखालफ़त थिए पई, त इहो मामिलो आख़िर किथे दंग कंदो? मैं पहिरीं ॻाल्हि त आउं क्लियर कंदो हलां त आइन जे आर्टिकल 226 तहत ही इलेक्शन थी आहे, वो गैर आइनी कम को थियो आहे, बल्कि जेको गैर आइनी ख्वाहिश हुई पीटीआई सरकार जी उहा पूरी को थी आहे। छो जो बादशाह सलामत जॾहिं पंहिंजे बिज़नेस टाइकून के ऐवान में आणण जी कोशिश कई, सीटूं पैसनि ते विकियूं हुयूं, ऐं उन चयो हिन जी पार्टी जा माण्हू था चवनि त उनखे कवर्ड ॾियारण जे लाइ बादशाह सलामत जो ही ख्याल हो त आइन में तरमीम खां सवाइ तड़ तकड़ में हिन ते डिबेट थियण खां सवाइ हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थिए जेका तमामु वॾी एक्सरसाइज खां पोइ थींदी आहे। या हिननि खे ख़बर कोन्हे छा ही इन करे सियासत जा ॿार आहिनि या मुनाफ़िक़नि या करणु नथा चाहिनि। नंबर ॿी ॻाल्हि, हिननि पंहिंजे माण्हुनि सां बलूचिस्तान जे तंज़ीम ऐं माण्हुनि सां धोखो कयो आहे। हिननि अब्दुल कादिर खे उते जे एहतजाज खां पोइ हिननि वापसि कयो, वापसि करण खां पोइ टेक्निकल बुनियादनि ते पंहिंजे कंहिं ॿिए माण्हू खे अॻियां आणे वरी हुन खां फार्म विथड्रा कराया विया ऐं अॼु हुन माण्हू जी ॻीची में पीटीआई जो पटो विझी हिननि बलूचिस्तान जी सॼी तंज़ीम ऐं पंहिंजे ई मेंबरनि ऐं एमपीएस ते अदम एतमाद करे उन्हनि खे धोखो ॾिनो आहे। उन्हनि खे धोखो ॾिनो आहे पीटीआई। ऐं मिसाल तौरु सिंध में हिननि कहिड़ा माण्हू आंदा आहिनि, सिंध में हिकिड़े माण्हू ते लियाकत जेतो चए थो त 35 करोड़ रुपए में सीट विकी वई आहे, उन सीट पार्टी जो सरबराह इमरान खान आहे। इमरान खान तो चए त जिन पार्टी में करप्शन हुजे उनजो हेड चोर हूंदो आहे, हाणे ही ॿुधाइनि त उनजा पैसा केॾा विया। ऐं ॿी ॻाल्हि, फैसल वाडा खे कवर कंहिं ॼाणायो? उहो माण्हू जेको साफ़ ऐं शफ़ाफ सियासत जो दाई ऐं अमोना सो कॉल्ड शफाफियत जो साफ चली शफाफ चली इस तरह चलेगी कि आपने फैसल वाडा को बचाने के लिए सेनेट में भेजा, उसके खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला किया, वो इलेक्शन कमीशन में है, उसको रुकवाने के लिए आज फैसल वाडा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में गए। आप जब इतने पारसा हैं, आप साफ हैं, शफाफ हैं, तो आप क्यों भागे भागे फिर रहे हैं हाई कोर्ट में वो फैसला रुकवाने के लिए? इसलिए कि वो आप चोर हैं, आपने झूठ बोला और आपके इस झूठ को कवर दे रहा है पार्टी हेड, वो है इमरान खान, जो साफ और शफाफ की सियासत का दाई है। अच्छा गजल साहब, ये थोड़ा सा इस पर बताइएगा, ज़ाहिर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो भी आपके ही लोग हैं, पीटीआई के ही रहनुमा हैं जिनकी तरफ से लग रहे हैं, चाहे वो सैफुल्लाह अब्दो हो या फिर अब्दुल कादिर की जैसे बात की आजिज साहब ने, तो उन चीज़ों के खिलाफ कोई तहकीकात तो नहीं होती। ऊपर से हम देखते हैं कि लोग भी आपके टूट जाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर भी जीडीए ने नाम सामने रख दिए, उस पर भी खान साहब इस वक्त तक खामोश हैं। बताइए कि लियाकत जतोई की गवाही इतनी ज्यादा अहम कैसे हो गई
कि लियाकत जतोई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब किसने उनकी गवाही को इतना बड़ा, इतना मुसद्दका ऐलान उनका कह दिया कि लियाकत जतोई ने जाके जो बात भी कह दी वो सही है। आपकी सिर्फ वो पार्टी का अकेले है, नहीं है, सिर्फ वो अकेले नहीं है, बहुत से बात कह देता है जी। अगर उसको चूज नहीं किया जाता और दूसरा आदमी अपनी उसमें आके किसी के बारे में गलत बात कह देता है तो फिर आप लोग उसकी जिस तरह इमरान खान निजाम लगाते हैं। मगर यहाँ पे तो आप देखिए ना कि यहाँ पे तो बाकायदा देखा गया है कि उन्होंने लेन देन की कोशिश की। इन लोगों के जो गिलानी के बेटे की जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियरली बता रही है कि वो बाकायदा उसने रेट्स भी बताए कि कहाँ कहाँ कितने रेट्स हैं, किस किस के कितने रेट हैं। अब इस सारी बातों के बावजूद क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचती जाए और उसके नाखून टूटते जाएं और फिर वो गिला करे कि मेरे नाखून टूट गए, उसके हल में इसका कोई इलाज नहीं। तो आप बोलने की तो कोई रुकावट ही नहीं है, जिसको जो मर्जी आए बोलता रहे, मगर हकीकत के मबनी जो बातें हैं उनको ही किस तरह से झुटला सकते हैं। जी अजय साहब ॿुधाए जो वीडियोस अवाजूं साम्हूं आयूं ऐं मेंबर टोड़ण जी ॻाल्हि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई, पोइ असां ॾिठोसीं जहिड़े तरीक़े सां जीडीए जो उम्मीदवार हारायो उहे वोट केॾे विया, उन ते ज़ाहिर पीटीआई ते सवाल उथनि पिया, पर ज़ाहिर उन में पीपल्स पार्टी खे कुझु वोट वधीक बि मिलिया आहिनि। त इन्हनि शयुनि मां त वाज़े थिए पियो त पीपल्स पार्टी अहिड़ियूं प्रैक्टिसिस में मुलविस रही आहे ऐं कोशिश हिन भेरे बि थी। महराज मूंखे हैरत आहे त तव्हां पंहिंजे पैनल में हिकु अहिड़ो शख़्स, अहिड़ी मूंखे क़ाबिल एतिराम आहे ज़ाती तौर ते, पर जंहिंखे सियासत जे बारे में जेको सवाल कयो उनजे जवाब ॾियण जे लाइ तयारी कोन्हे त पोइ हीउ प्रोग्राम अॻिते कीअं वधंदो। आउं थो चवां त फैसल वाडा जंहिं कूड़ ॻाल्हायो उनखे तव्हां बचाइण जे लाइ सेनेटर कयो, उन खां पोइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन शख़्स जे ख़िलाफ़, उन कूड़ जे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो ॾिनो आहे, उनखे वरी लिखण जे लाइ सिंध हाई कोर्ट में आयो आहे, उनजो जवाब छो नथा ॾियनि। ॿी ॻाल्हि, तव्हां जीडीए सां धोखो छो कयो, उनजो जवाब छो नथा ॾियनि। अब्दुल कादिर जंहिंखां तव्हां टिकट वापसि वरिती, छो टिकट वापसि वरिती जेकॾहिं उहो सुठो आहे जंहिंखे तव्हां पार्टी में शामिल कयो आहे। केतिरा ई सवाल उथनि था। टाइम प्रोग्राम जो पूरो थियण वारो, बड़ी मेहरबानी अवाजी आजिज़ जामरा साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। गजाला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते जेके ताज़ी सेनेट जी चूंडूं थियूं आहिनि उनमें बि केतिरियूं शयूं साम्हूं आयूं, जंहिंमें हिकु पासे गिलानी साहब कामयाब थियो, पीटीआई जा मेंबर टोड़िया विया, ऐं जॾहिं हाणे सेनेट चेयरमैन जे लाइ चूंडूं थियणियूं आहिनि त उनमें लॻी ईअं पियो त शायदि सूरत हाल तब्दील थिए, वरी हिकु भेरो ॿिए पासे सूरत हाल वञे। पर इन ॻाल्हियुनि मां इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त सियासी जमातूं हिन वक़्त ताईं बि संजीदा न आहिनि ऐं निज़ाम जी तब्दीली जी जेका ॻाल्हि थिए पई उहा सिर्फ़ु पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ ई थिए पई। इन करे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सखर में पेश आयल वाक़े जे हवाले सां शागिर्द इरफान जतोई जे क़त्ल जे हवाले से। त वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार प्रोग्राम के इन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सिंध में थींदड़ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से। सिंध में गुज़िरियल कुछ अरसे का कानून का मथां क़त्लन जो सिलसिलो जारी है। अफ़सोस सां चवणो पवे थो त हिन कम में को बियो न पर अवाम जा मुहाफ़िज़ शामिल आहिनि। 10 फरवरी ते सिंध यूनिवर्सिटी जे इंटरनेशनल हॉस्टल में 3 ॼणनि के पुलिस सवें शागिर्दनि के साम्हूं गिरफ़्तार कयो हो। गिरफ़्तार थियलनि ते इल्ज़ाम हो त हू कार लिफ्टिंग में मुलविस आहिनि। गिरफ़्तार 3 ॼणनि मां हिकु ॼणे सैफुल्ला जागीराणी के गिरफ़्तारी जे 3 ॾींहंनि बाद मुबैना तौर पैसा वठण बाद आज़ाद किया वियो। इरफान जतोई के काल सखर भरसा पुलिस मुबैना मुकाबले में मारे छॾियो आहे। रोड़ी भरसा मच्छी फार्म वटि रात देर सां झांगड़ू थाने जी पुलिस ऐं ॾोहारनि विच में मुक़ाबलो थी पियो, जंहिंमें पुलिस ॾोहारी मारण जी दावा कई आहे। उन हवाले सां एसएसपी सखर इरफान समो इहा दावा कई आहे त गुज़िरियल रात देर सां झांगड़ू पुलिस जो क़ौमी शाहरा भरसा मच्छीअ जे तलाउ वटि ॾोह जे इरादे सां बीठल ॾोहारनि ऐं पुलिस में मुक़ाबलो थियो, जंहिं दौरान फायरिंग जी ॾे वठि जे नतीजे में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। मारिजी वियल जी सुञाणप सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्द इरफान जतोई तौर थी आहे, जंहिं जे कब्ज़े मां पिस्टल पिणु बरामद थियो आहे। इरफान जतोई खे 10 फरवरी ते सिंध यूनिवर्सिटी जे हॉस्टल मां गिरफ़्तार कयो वियो हो। हैदराबाद जामशोरे जी पुलिस गॾियल कार्रवाई कंदे 2 दोस्तनि समेत खेसि गिरफ़्तार कयो हो। अहिड़ी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ इरफान जतोई जे वारसनि पारां सेशन कोर्ट जामशोरो में 11 फरवरी ते पटिशन दाख़िल कराई वई हुई। पटिशन ते अदालत एसएसपी जामशोरो, एसएचओ कोटड़ी ऐं सीआईए इंचार्ज
जामशोरे खे 18 फेब्रुआरी ते तलब कयो हो। 18 फेब्रुआरी ते थियल ॿुधणी दौरान जामशोरो पुलिस संदसि गिरफ़्तारी खां लाइल्मी जो इज़हार कयो हो, जॾहिं त काल्ह ई गिरफ़्तार थियलनि मां हिक ॼणे परवेज़ जाफ़री जी गिरफ़्तारी पनवाकिल मां ज़ाहिर कई वई, जंहिंजो केस बि दाख़िल कयो वियो आहे। शागिर्द इरफान जोतोई जे वालिद मूजिब डीएसपी निसार शाह पुट जी आज़ादी लाइ 25 लाख रुपया घुरिया हुआ। न ॾियण जी सूरत में पुट खे सखर पुलिस हवाले कयो वियो, जंहिं बाद काल्ह हुन खे कूड़े मुक़ाबले में मारियो वियो आहे। सिंध पुलिस गुज़िरियल कुझु वक़्त खां सिंध में लाक़ानूनियत जो बुनियाद पाण ई विधो आहे। हिन क़त्ल ख़िलाफ़ बि सिंध सरापा एहतजाज बणियल आहे। गुज़िरियल कुझु अरसे खां अहिड़े क़िस्म जूं वारदातूं पुलिस पारां थींदे वाज़ तौर ते नज़र अचनि पियूं। अगरि ही शागिर्द कंहिं ॾोह में मुलविस हुआ, अगरि उन्हनि ख़िलाफ़ का कार्रवाई करणी हुई त उन जे लाइ अदालतूं बि मौजूदु आहिनि, पर पुलिस पारां इहा कार्रवाई करे ऐं उन जो रुख़ तब्दील करण जो कोशिशूं हिन वक़्तु जारी आहिनि। इन सॼे मामले बाबति इरफान जोतोई जे भाउ जी सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उनजो छा चवणो छो त ॾिसो। वियो पेपर ॼण जामशोरो यूनिवर्सिटी पढ़ंदो हुयो त 12 फेब्रुआरी ते उतां पुलिस खणी वई हटड़ी थाणे वारा। पोइ असां कोशिशि कईसीं, हुते पहुतासीं, कोर्ट बि कईसीं, हाई कोर्ट बि, सुप्रीम कोर्ट बि, चयूं था ॿाहिरि कयूं था, कोर्ट पुॼायूं था, केस आहे हीअं वेरीफाई करायूं था, इहो रोज़ आसरा ॾींदा हुया, पर पुलिस पैसा वठी असांजो भाउ मारियो आहे। 8 फेब्रुआरी जो खयलो यूनिवर्सिटीअ में शाम जो 4 बजे 22 नंबर रूम मां हिकिड़ो पेपर ॾेई आयो हुयो, हिकिड़ो अञा रहियल हुयुसि, उहो 13 तारीख़ ते हुयुसि, उतां खणी आया। बाक़ी असांखे चवंदा अॼु था ॾियूं, सुभाणे था ॾियूं, हे केस अथसि, हीअं अथसि, आसरे में रहाईंदा हुया पैसा वठी। असांजो कोर्ट खे बि इहा अपील आहे त इंसाफ़ थिए। जे पढ़िया लिखिया माण्हू यूनिवर्सिटी मां खजी था वञनि त बाक़ी ॿियनि सां छा असर हूंदो। जी नाज़रीन, अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, गुज़िरियल कुझु अरसे खां अहिड़े क़िस्म जा मामला साम्हूं अचनि पिया ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जूं वारदातूं थींदे बि नज़र अचनि पियूं। हिकु पहिरियों केस न आहे, हिकु पहिरियों मामिलो न आहे। हिन खां पहिरियां बि केतिरनि ई माण्हुनि खे ईअं बेदर्दी सां क़त्ल कयो वियो आहे ऐं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो सिलसिलो सिंध में गुज़िरियल कुझु अरसे खां जारी आहे। हिन सॼे मामले ते जिते सिंध हुकूमत हिन वक़्त ताईं ख़ामोश नज़र अचे पई, त उते सिंध बार काउंसिल पारां बि इन ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जी घुर कई आहे। उन्हनि पारां चयो वियो आहे त सिंध हाई कोर्ट इन ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ऐं जेके इन में मुलविस किरदार आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलाने ख़बर।